आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली, रामासिया के निकट तेल से भरा टैंकर पलटा। पुलिस ने मौके पर पहुंच तेल घर ले जाने के लिए जुटी लोगों की भीड़ को हटाया। पाली शहर की यातायात प्रभारी ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर। गर्मी की दस्तक के साथ ही पाली पंचायत समिति व रोहिट पंचायत समिति के कई गांवों में पेयजल समस्या उभर कर सामने आती है। यह समस्या सालों पुरानी है, लेकिन अब उसका सरकार ने निदान निकाल दिया है। सरकार की ओर से इन 37 गांवों में 35 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत अब इन लोगों को घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा और इन्हें पेयजल की समस्या नहीं आएगी। साथ ही 12 गांवों में उच्च स्तरीय जल टंकियां भी लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों के घरों तक सूखे नल न रहे, वहां प्रेशर से पानी पहुंच पाए। पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन इसकी सुनवाई कभी नहीं हो पाई और लोगों को गर्मी आते ही पेयजल संकट का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आने वाले समय में इस 35 करोड़ की लागत से रोहट व पंचायत समिति के 37 गांवों में लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के आलावास मार्ग पर मंगलवार रात को एक जेवरात के व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेवरात व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर जेवरात अपने घर लेकर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए 3 बाइक सवार युवकों ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और पिस्टन दिखाकर उसके पास से करीब 1 किलो के सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और साथ ही अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच भी की जा रही है। पाली के सोजत के NH 162 चंडावल सरहद में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। इस सड़क हादसे में मां और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायलों को निजी वाहन से सोजत के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सिरोही निवासी LIC में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत महेंद्र सुमन अजमेर से सिरोही जाते वक्त नेशनल हाईवे 162 चंडावल सरहद के पास बाइक सवार को बचाने के चलते कार अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्हीं के पूरे होते हैं जो हौसलों की उड़ान उड़ा करते हैं, लेकिन इन दिनों राजसमंद जिले के रेलमंगरा पंचायत के काबरा गांव की बेटी गीता के हौसलों पर आर्थिक तंगी भारी पड़ रही है। जी हाँ, ये वही गीता है जिसने झारखंड के रांची में 10 किलोमीटर पैदल वॉक में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था। ऊपर चलकर गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करने वाली गीता अब अपने आगे के सफर के लिए प्रशिक्षण नहीं ले पा रही है। गीता के पिता हरिशंकर लोहार खेती बाड़ी कर मुश्किल अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो मां मनरेगा में मजदूरी कर अपने पति का हाथ बटाती है। ऐसे में अब गीता की प्रशिक्षण के लिए आर्थिक तंगी आड़े आने लगी है। जब इस पर गीता के कदमों ने अपनी रफ्तार थामी तो पता चला रेलमंगरा क्षेत्र की सामाजिक संस्था मंजरी विकास ने गीता की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और रेलमंगरा SDM और रेलमंगरा प्रधान आदित्य प्रसाद सिंह को गीता की मदद के लिए गुहार लगाई। सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरे पापा ने आगामी प्रशिक्षण के लिए मेरे को जाने के लिए मना कर दिया है और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मंजरी फाउंडेशन और एकता ग्राम संगठन के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब को ज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग की मांग करने। सोहनलाल ने हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर ये शिकायत की कि ग्राम विकास अधिकारी अलावड़ा मेरे से मेरी दुकानों के पट्टे जारी करने की एवज में 6 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, 6 लाख रुपए की रिश्वत उसको नहीं देना चाहता और जायज काम के बदले में उसको रंगे हाथ रेप करवाना चाहता हूँ। इस पर हमने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान ही आरोपी अधिकारी और उसके दलाल दोनों ने ही उसको कुछ पैसे लेकर आने की बात कही।
कोटा में घूसखोर बाबू को एसीबी की कार्रवाई का खौफ ही नहीं है। पीड़ितों से बेखौफ होकर रिश्वत ले रहे हैं। ताजा मामला MBS अस्पताल में सामने आया है, जहां अस्पताल के एक यूडीसी यानी बाबू ने कैंसर पीड़ित मृतक आश्रित से अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 2 बार में 40,000 की रिश्वत ली। बैंक कर्मचारियों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि संस्थानों को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। केंद्र उनके कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, स्केल, पेंशन, उनकी सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैडबरी के 5 स्टार चॉकलेट के विज्ञापन पर वकील अमित गांधी ने भारतीय सांस्कृतिक व नैतिकता के खिलाफ बताते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मैंने अपने 6 साल के बेटे को कुछ काम बताया था, लेकिन उसने नहीं किया। जब मैंने उसको डांटा तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कहा कि पापा, कुछ नहीं करने से भी लोगों की मदद हो सकती है और उनकी जान भी बच सकती है, जिसको सुनकर बहुत दुख हुआ। इस विज्ञापन को रोकने के लिए मैंने याचिका दायर की है। मैंने अपने बच्चे को कोई जरूरी काम बताया था मेरे दादाजी से रिलेटेड, तो उसने मुझे कहा कि काम किया नहीं थोड़ी देर तक। मैंने उसको फिर कहा कि बेटा ये जरूरी काम है, पहले करो। तो उसने मुझे कहा पापा, कभी कभी कुछ काम नहीं करने से भी अच्छा हो जाता है और लोगों की जान भी बच जाती है। मैं सुनकर ये स्तब्ध रह गया। मैंने उसे जोर से डांटा। तो उसने कहा पापा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है, मैंने टीवी पे देखा ऐसा। तो मैंने उसको बताया तो उसने मुझे टीवी पे कैडबरी का ऐड दिखाया OTT प्लेटफॉर्म पे, स्मार्ट टीवी में। मैं देखकर एक स्तब्ध रह गया कि वहीं उपभोक्ता आयोग ने याचिका पर संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर 4 मई तक जवाब तलब किया है। एनजीटी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NIA की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि CCTV में PPE किट पहने दिख रहा संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वझे ही था। NIA को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि आरोपी वझे ने PPE किट को जलाकर नष्ट कर दिया है। हालांकि उसने किट के अंदर जो कपड़े पहने थे उसे एक मर्सिडीज कार से बरामद कर लिया गया, जिसे मंगलवार रात NIA ने जब्त कर लिया है। कार से 5 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन, कुछ दस्तावेज, कपड़े, स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, केरोसिन और बियर की बोतलें बरामद की गई है। आशंका है कि केरोसिन का इस्तेमाल PPE किट को जलाने के लिए किया गया। कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। NIA के IG अनिल शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है। NIA ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं। और ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसका भी खुलासा हुआ है कि वझे ही था जो इनोवा को ड्राइव करके स्कॉर्पियो के पीछे पीछे एंटीलिया के पास ले गया था। कार के सरकारी ड्राइवर ने जांच एजेंसी को पूछताछ में बताया कि वो ड्यूटी खत्म करने के बाद कार को हेड ऑफिस में पार्क करके घर चला गया था, जिसके बाद इनोवा कार को पुलिस कार्यालय से बिना एंट्री किए एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट करते हुए लाया गया था। ये एक 5 साल की बच्ची को खिलाड़ी थाना क्षेत्र के गांव कोपसी को गाड़ी से अपहरण करके ले गया था। तकरीबन 40 किलोमीटर अपने गांव के पास अपने खेत में उसको ले गया। स्कूटी पर साथ लेके गया था। वह वहां उसके साथ बलात्कार करा। वह लहूलुहान हालत में उसको सड़क किनारे पटक के चला गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने बड़े बेहतर तरीके से इस प्रकरण का अनुसंधान कर 10 दिन में और चार्जशीट पेश करी। चार्जशीट पेश करने के 17वें दिन आज न्यायालय का फैसला आया है। कल न्यायालय ने इसको दोषी मान लिया था। दंड के विषय पे आज तारीख मुकर्रर की थी। न्यायालय ने आरोपी सुनील को मृत्युदंड से दंडित कराया है। बहुत अच्छा फैसला है, जनमानस के अनुरूप है और कानून के अनुरूप भी है। अभी तक ऐसे मामलों में कितनी फांसी हो चुकी है? पॉक्सो में ये तीसरा मामला है।
उससे पहले 2018 में मेरे प्रोसिक्यूशन काल में ही फांसी हुई थी। विनोद कुमार एक बंजारा था, मलसीसर थाने का मामला था, उसमें भी फांसी की सजा हुई है। और आज 2021 में इस मुकदमे पिलानी थाना के मुकदमे में आरोपी सुनील को फांसी की सजा हुई। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हैदराबाद के रहने वाले पर्वतारोही विराट चंद्रा ने। छोटी सी उम्र में विराट ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है, जिन्होंने 4720 मीटर का सफर 8 घंटे में तय किया। ये कीर्तिमान विराट ने 6 मार्च को रचा। इस दौरान उनके कोच भी साथ मौजूद थे। I had a discussion with my parents about my interest. They have approached Bharat sir from Boots and Crampons, who for the physical evaluation. कोच भरत बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान विराट हर दिन 6 किलोमीटर दौड़ने के साथ साथ पहाड़ियों पर चढ़ते और योगाभ्यास भी करते। 28 फरवरी को दार एस सलाम के लिए रवाना होने से पहले विराट ने मैराथन में भी भाग लिया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कामयाबी के पीछे विराट की कड़ी ट्रेनिंग और उनका समर्पण है। I am the one who led this expedition from beginning till end. In the expedition, we took every precaution, even the medication. At the same time, for peak like 6,000 meter, no one will carry oxygen cylinder. We carried oxygen cylinder because like kid, we are not taking any chances. Even we took helicopter rescue for him. Okay, so everything is perfect, 100%. Okay, whatever happens, I thank Virat. Virat, he made me proud. मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती। विराट ने एक बार फिर इस कहावत को सच साबित कर दिया। इसके साथ ही वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।